Hi, this is Jitendra Kumar. You are watching our channel Economics Study Point. ठीक है, आज मैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन को सॉल्यूशन प्रस्तुत करूंगा। जो ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन जो था मैंने फर्स्ट वीडियो में बनाया और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक अवेलेबल रहेगा, जिसमें हमने ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन फ्रॉम दिस से यूटिलिटी फंक्शन से निकाला। और एक्चुअली ये बीए इकोनॉमिक्स फाइनल ईयर BECE 015 टाइटल ऑफ कोर्स इज मैथमेटिकल एलिमेंट्री मैथमेटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स में ये टर्म एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ये दिसंबर 2019 टर्म एग्जामिनेशन जो 20 नंबर का है। तो जो पहला वीडियो का जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल रहेगा, तो वो 10 मार्क्स कवर करेगा और इस वीडियो में 10 मार्क्स कवर करेगा। 10 मार्क्स फॉर ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन एंड 10 मार्क्स अनदर 10 मार्क्स फॉर कंपनसेटिव डिमांड फंक्शन। तो हम लोग लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम एंड प्लीज इफ यू कम फर्स्ट टाइम at our channel, please subscribe my channel and share link of my please share my link of my channel to other who is pursuing BA economics। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार 1 सेकंड बताता हूँ कि जो आपको compensative demand function, this video cover only concepts compensative demand function। ओके, तो compensative demand function को हम also किस दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको फिक्सिंग डिमांड फंक्शन भी कहते हैं। तो सबसे पहले यूटिलिटी फंक्शन हमारा क्या दिया गया है, यहाँ यूटिलिटी फंक्शन दिया गया क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन का डिटेल मैंने पहला वीडियो में किया हूँ, जिसका लिंक अवेलेबल रहेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 2Q1 Q2 प्लस Q2 सब्जेक्ट टू ठीक है, सब्जेक्ट टू आप देख सकते हैं प्राइसेस ऑफ टू गुड्स P1 P2 दैट इज P1 दैट इज प्राइस ऑफ गुड्स Q1 quantity of goods first end that is Q1. Similarly, price of goods Q2 times quantity of commodity Q2 equal to M. M is income of consumer। अब हम लोगों ने कल देखा था कि according to Marshallian utility analysis, Marshallian utility analysis marginal utility of Q1 by marginal utility of Q2 equal to ratio of their price, that is P1 by P2। This is equation 1। ठीक है, और हम दूसरा चीज देखते हैं, according to indifference curve analysis, marginal rate of substitution of Q1 for Q2 equal to price of P1 by P2, their ratio of price, it is equation number 2। अब यहाँ आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम इस तरह लिख सकते हैं, marginal rate of substitution of commodity Q1 for commodity Q2 equal to marginal utility of Q1 by marginal utility of Q2 equal to ratio of their price।
अब ये कैसे हुआ? आसानी से, ये P1 P2 के रेशियो ऑफ देयर प्राइस के दोनों बराबर है, तो ऑब्वियसली ये होगा। तो हम फिक्स्ड डिमांड फंक्शन को इस फॉर्मूला से भी हम ड्राइव कर सकते, ठीक है। तो कल जो हम लोगों ने काम किया वही काम पर आगे हम लोग मूव करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो यूटिलिटी फंक्शन है उसको हम लिख लेते हैं, U इक्वल टू 2Q1 Q2 प्लस Q2। दिस इज द यूटिलिटी फंक्शन गिवन इन आवर क्वेश्चन, ठीक है। तो इस फार्मूला में सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी Q1 एंड कमोडिटी Q2 निकालना पड़ेगा। तो वेरी सिंपल है, सिर्फ जस्ट हम लोगों को यूटिलिटी फंक्शन का डेरिवेटिव करना है Q1 और Q2 के रिस्पेक्ट में इन ऑर्डर टू गेट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी Q1 एंड Q2। तो काम आगे बढ़ाएगा और फिर उस फॉर्मूला में हम सेटअप करके वैल्यू सॉल्व करेंगे Q1 एंड Q2 को। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Q1, that is taking the derivative of utility with respect to Q1। तो अब इस यूटिलिटी फंक्शन को Q1 के रिस्पेक्ट में जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वेरी सिंपल 2Q2 रिजल्ट होगा, ठीक है। सिमिलरली वी कैन आल्सो टेक द डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू Q2 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी Q2 du by d Q2 इक्वल टू 2Q1 प्लस 1, 2Q1 प्लस 1। जब ये मार्जिनल यूटिलिटी हम निकाल चुके हैं तो उस फॉर्मूला में सेटअप कर दिया। m मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Q1 बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Q2 इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइस दैट इज P1 बाय P2। आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। ये हमारा रिजल्ट आ रहा है अकॉर्डिंग टू मार्शलियन डिमांड यूटिलिटी एनालिसिस, लेकिन इट इज आल्सो इक्वल टू अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है। अब इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू किसका, MU Q1 एंड MU Q2 को। तो MU Q1 का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ निकाला है 2Q2। MU मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी Q2 का वैल्यू हम लोगों ने 2Q1 प्लस 1 इक्वल टू P1 बाय P2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे तो 2P2 Q2 इक्वल टू P1, ये P1 टाइम्स 2Q1 प्लस 1। अब इस ब्रैकेट को तोड़ देंगे, जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे P1 से, 2P2 Q2 इक्वल टू 2P1 Q1 प्लस P1, ठीक है। एक ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब विद दिस इक्वेशन we are in position to get the value of Q1 and Q2। तो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2P2 इसको इक्वेशन 1 कर लो, ठीक है। P2 Q2 इक्वल टू 2P1 Q1 प्लस P1। अब Q2 को तो आसानी से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, Q2 इक्वल टू ये हर टर्म 2P2 से क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा। 2P1 Q1 प्लस P1
बाय 2p2। तो हम लोगों ने यहाँ निकाल लिया Q2 का वैल्यू। अब इसी इक्वेशन की मदद से हम Q1 का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो Q1 का इस इक्वेशन को रीअरेंज कर रहे हैं। 2p1 Q1 प्लस p1 इक्वल टू 2p2 Q2। अब ये प्लस p1 को उस साइड हम शिफ्ट कर देंगे तो माइनस p1 हो जाएगा। 2p1 Q1 इक्वल टू 2p2 Q2 माइनस p1। अब इजिली हम वैल्यू निकाल सकते हैं Q1 का। 2p2 Q2 माइनस p1 डिवाइड हो जाएगा 2p1। ठीक है, तो Q1 एंड Q2 दोनों का मैंने वैल्यू निकाल लिया। एक वाइटल इंफॉर्मेशन है, हमें आगे काम आएगी, इसलिए मैं अलग से इसको लिख लेता हूँ। 2p2 Q2 माइनस p1 बाय 2p1। ठीक है, 2p1 और Q2 का क्या है? Q2 इक्वल टू 2p1 Q1 प्लस p1 बाय 2p2। ठीक है, एक बार मिला लेते हैं। 2p1 Q1 प्लस p1 प्लस बाय 2p2 2p2 Q2 माइनस p1। ठीक है, अब इतना करने के बाद जो हम ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन में कहाँ वैल्यू पुट करते थे, जैसे Q1 Q2 को बजट कंस्ट्रेंट में, लेकिन जब हम कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन निकालना चाहेंगे तो हमेशा Q1 और Q2 का वैल्यू कहाँ कीजिएगा? यूटिलिटी फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं आगे कैसे कैसे क्या हो रहा है। लिखेंगे substituting the value of Q1 in utility function। अब यूटिलिटी फंक्शन तो आपका क्वेश्चंस में दिया हुआ एज इट इज रहेगा। u इक्वल टू 2q1 q2 प्लस q2। अब हम लोगों ने Q1 का जो वैल्यू निकाला इस यूटिलिटी फंक्शन में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, u2, अब इसका वैल्यू क्या निकाले हम लोगों ने? 2p2 Q2 माइनस p1 बाय 2p1। ठीक है, फिर यहाँ क्या, ये तो Q का वैल्यू हो गया, Q2 से वो मल्टीप्लाई होगा प्लस Q2 का। अब यहाँ देखो ये 2 कैंसल अप कर दो। ठीक है, बाहर का था इसलिए कैंसल हो गया। या हम कॉमन ले सकते हैं 1/2, तो वो कैंसल हो जाएगा। ठीक है, u इक्वल टू, अब यहाँ Q2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2p2 Q2 स्क्वायर हो जाएगा माइनस p1 Q2। ठीक है, अब क्या है कि इसके नीचे क्या बचा हुआ है? p1 बचा हुआ है। यहां तक का काम हुआ, प्लस Q2 तो है। ठीक है, अब इसको आप एलसीएम ले लो। u इक्वल टू, एलसीएम लोगे p1 होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये तो यहां से यहां तक तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में p1 है। तो 2p2 Q2 स्क्वायर माइनस p1 Q2।
अब P1 से ये गुना हो जाएगा तो P1 क्यूब 2। अब ये देखो प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो U P1 इक्वल टू ये आ रहा है 2P2 क्यूब 2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं 2P2 क्यूब 2 स्क्वायर इक्वल टू UP1। UP1 इसलिए लिखे, इसको हम इस तरह दोनों बराबर है तो इस तरह लिखा जा सकता है। इट कैन बी रिटेन एज इन दिस फॉर्म। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो निकाला ये निकाला है 2P2 क्यूब 2 स्क्वायर इक्वल टू 2P2 क्यूब 2 स्क्वायर इक्वल टू UP1। ठीक है, आप यहां देखो, अब आसानी से हम इसको इस तरह लिख सकते हैं क्यूब 2 स्क्वायर इक्वल टू UP1 बाय 2P2। ठीक है, इधर ये मल्टीप्लाई इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा तो लिखा जा सकता है therefore क्यूब 2 इक्वल टू UP1 बाय 2P2। अब इधर ये स्क्वायर है, इधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, 1/2 पावर हो जाएगा, इधर जस्ट उल्टा होता है। दिस इज कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन, कंपेंसेटेड डिमांड फंक्शन फॉर कॉमोडिटी क्यूब 2। ठीक है, ये कॉमोडिटी क्यूब 2 का कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन भी कह सकते हैं या इसको आप दूसरा नाम से भी जाना जा सकता है एक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर कॉमोडिटी क्यूब 2। ठीक है, अब सिमिलरली वी कैन आल्सो पुट द वैल्यू ऑफ क्यूब 2 in utility function to have compensating demand function for commodity Q2 Q1। ओके, Q2 को तो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल चुका है। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ Q2 इन यूटिलिटी फंक्शन। तो फर्स्ट राइट डाउन द यूटिलिटी फंक्शन U इक्वल टू 2Q1 Q2 प्लस Q2। अब यहाँ दो बार आपका Q2 बार है तो दो बार हम वैल्यू Q2 का पुट करेंगे। U2Q1, अब एक बार वैल्यू क्या है भाई Q2 का, तो वहां हम देख लेते हैं 2P1 Q1 प्लस P1 बाय 2P2। वैल्यू पुट करने में स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, 2P2 2P1। ठीक है, एक बार तो ये Q1 का फिर प्लस दे के हमको दूसरा वाला का भी वैल्यू P1 करना है, 2P1 Q1 प्लस P1 बाय 2P2। अभी क्या है कि ये दोनों में एक कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन मतलब ये टर्म ऑल टर्म का मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, U इक्वल टू 2P1 Q1 प्लस P1 प्लस 2P2। अब यहाँ से ये कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा इनसाइड में क्या 2Q1 और प्लस 1 बचेगा। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इसमें कोई डॉट नहीं है। ठीक है, तो ये टोटल को हो सकता है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे
तो फिगर इस तरह होगा, जैसे 1 से करेंगे तो ये टर्म इधर आ जाएगा 2p1 q1 प्लस p1, एक ये हो गया, 2q1 प्लस 1 इक्वल टू 2u p2। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट को तोड़ना है, यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले तो 2q1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस होल टर्म का, फिर प्लस का साइन देके फिर 1 से करेंगे 2p1 q1 प्लस p1, ये है, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 से, आपको इसको फिर से करना 2p1 q1 प्लस p1 इक्वल टू 2u p2। ठीक है, अब ऑब्वियसली इसको करेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4 p1 q1 स्क्वायर, फिर 2 से होगा ये तो 2 p1 q1, और यहाँ भी 1 से करेंगे तो सेम ही होगा p1 q1 और प्लस p1 इक्वल टू 2u p2। अब यहाँ तक हो गया। अब ये दोनों आपस में जुटकर 4 हो जाएगा। ठीक है, एक बार लिख देते हैं 4p1 q1 स्क्वायर प्लस 4p1 q1, और उस टर्म को उधर शिफ्ट कर देंगे प्लस p1 को, तो क्या हो जाएगा 2u p2 माइनस p1, ये प्लस p1 उधर जाके माइनस p1। अब यहाँ ये जो इंफॉर्मेशन अभी तक हम लोगों ने निकाला, अब इससे आगे यहाँ बढ़ते हैं। ठीक है, 4p1 q1 स्क्वायर प्लस 4p1 q1 इक्वल टू 2u p2 माइनस p1। ठीक है, इतना ही हम लोग किए हैं। अब आपको यहाँ पर कॉमन लेनी पड़ेगी, तो सबसे पहले क्या कॉमन है, 4 है नजर आ रहा है, p1 भी कॉमन है और q1 भी कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बच गया q1 स्क्वायर है से एक तो बचा, यहाँ पर क्या बच गया ऑलरेडी 1 बच गया, कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, गुना करेंगे तो ऊपर वाला टर्म पर हम मूव कर सकते हैं, मूव बैक। ठीक है, 2u p2 माइनस p1। अब यहाँ आपको देखना है कि 4p2 को पहले हम शिफ्ट कर देते हैं RHS साइड, तो इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा q1 टाइम्स q1 प्लस 1 इक्वल टू 2u p2 माइनस p1। ठीक है, बाय 4p1 टोटल में हो जाएगा 4p1। अब यहाँ पर एक दो वैल्यू आएगा q1 का, जो हम कर सकते हैं कंपनसेटिव डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी q1 का 2 वैल्यू आने वाला है। ठीक है, तो पहला वैल्यू को तो q1 देयरफॉर q1 इक्वल टू ये वैल्यू हम लिख सकते हैं। ठीक है, 2u p2 माइनस p1 बाय 4p1। दिस इज कंपनसेटिव डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी 1। आइदर एक ये वैल्यू हो गया, आइदर एक ये वैल्यू हो गया, और दूसरा ये भी वैल्यू हो सकता है q1 प्लस 1 इक्वल टू 2u p2 माइनस p1 बाय 4p1। अब एक 1 को उधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, 1 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2u p2 माइनस p1 बाय 4p1 माइनस 1। ये प्लस है तो माइनस है। अब इसको आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लोगे तो 4p1 होगा 4p1। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, यहां तक तो एज इट इज रहेगा 2u p2 माइनस p1, ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये माइनस 1 से 4p1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4
P1। अब ये दोनों जुट कर क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ रहा है Q1 इक्वल टू 2UP2। ठीक है, ये दोनों जुटकर -5P1 बाय 4P। तो ये भी कंपनसेटिव डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी, ये भी, और कंपनसेटिव डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी Q1 आया। दो को इसमें Q1 आया, क्योंकि इस यूटिलिटी फंक्शन का नेचर ही कुछ ऐसा है कि ये प्लस में कंपोजिट यूटिलिटी फंक्शन है, जिसके कारण दो वैल्यू आया Q1 का। And I hope everybody got the concept I discuss under this video, and give like, share to those students who are pursuing IGNOU BA Economics from IGNOU and other universities. And thanks for watching my video till end. Jai Hind.